बिलियन डिफेंस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि सैनिक स्कूल एडमिशन 2024, क्योंकि अभी जिन बच्चों ने 2024 के लिए जो अभी प्रवेश के लिए अभी एग्जाम दिया है तो उनके अभिभावक जिज्ञासा उनको होगी कि अब रिजल्ट आने वाला है। अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो उस केस में जब ई काउंसलिंग होगी तो किस तरीके से हम लोग स्कूलों का चयन करें, क्योंकि मैंने आपको अपने जो पुराना वीडियो था उसमें बताया था, ई काउंसलिंग का एक वीडियो हमने बनाया है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ई काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, आपको सारे स्कूल की चॉइस भी मिलेंगी और उसके बाद उसको लॉक करेंगे। अगर आपका बच्चे का नाम वहाँ की कट ऑफ लिस्ट में आता है उन सारे स्कूल्स की जिसकी चॉइस आपने भरी है, तो फिर आगे उसका प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट आएगा फिर ई काउंसलिंग शुरू होगी, तो ई काउंसलिंग के समय जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो है सीट मैट्रिक्स का। मीन्स कि कौन कौन से सैनिक स्कूल्स में कितनी कितनी सीट्स हैं। ई शॉट लिया हुआ है जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो आपको AISSEE.NTA.NIC.in की वेबसाइट से हमने लिया हुआ है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो रिजर्वेशन रहेगा, जो जितने भी सैनिक स्कूल्स हैं जहाँ पे जितने भी नंबर सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनमें रिजर्वेशन किस तरीके से रहेगा, एक छोटे एग्जांपल्स के साथ हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल, हमने माना कि किसी एक सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं, कि किसी एक सैनिक स्कूल में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं फॉर एग्जांपल। ओके, तो उन 100 सीटों में जो होम स्टेट और अदर स्टेट दो कैटेगरी बनी है। होम स्टेट का मतलब कि जो बच्चा फॉर एग्जांपल उत्तराखंड का है और वो उत्तराखंड में ही स्थित सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करता है और उसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो उस केस में वो बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए होम स्टेट की कैटेगरी में माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सिर्फ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के अलावा उत्तराखंड के बाहर जो दूसरे सैनिक स्कूल हैं उनके लिए भी अपनी चॉइस बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो बच्चा अदर स्टेट्स के बच्चों की कैटेगरी में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 100 सीटें हैं किसी एक सैनिक स्कूल में, तो होम स्टेट के लिए जो यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा वो 67% रहेगा। 67% जो आपका रिजर्वेशन है वो होम स्टेट के लिए है। मींस 100 में से 67%, यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 67 सीटें होम स्टेट के लिए रहेंगी और जो बची हुई 33 सीटें हैं, 33% ऑफ 100, that is 33 seats that will be available for the candidate of other state। जो दूसरे राज्य का जो बच्चा होगा उसके लिए 33% सीटें अवेलेबल रहेंगी। अब यहाँ पे दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए कहती है कि जो हमारे पास होम स्टेट की जो 67% सीट्स थी उसका क्या ब्रेकअप रहेगा। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, डिफेंस है, जनरल कैटेगरी है। तो होम स्टेट में लिस्ट ए में हम होम स्टेट के बारे में बात करेंगे और लिस्ट बी में हम बात करेंगे अदर स्टेट का जिसका 33% हमारे पास रिजर्वेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा था कि किसी एक सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं, तो होम स्टेट में 67% सीटें होंगी, यानी 67 सीटें होंगी, यानी कि 67 सीट्स होंगी। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द होम स्टेट। मींस जो होम स्टेट के जो बच्चे होंगे उनके लिए 100 अगर सीटें उस स्कूल में हैं तो 67 सीटें जो है होम स्टेट के बच्चे के लिए होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि होम स्टेट कैटेगरी में जिस बच्चे ने अप्लाई किया, तो उसमें से वो बच्चा अगर एससी कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का है, तो वो 67% जो था होम स्टेट की सीट्स का, वो 67 का जो नंबर ऑफ सीट्स निकल गई थी, फॉर एग्जांपल 67 निकल गई 100 में से आउट ऑफ, तो जितनी भी सीटें निकल के आएंगी उन सीटों का 15% जो है, 15% जो आरक्षण रहेगा, रिजर्वेशन रहेगा सीट्स का, वो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने माना था कि जैसे 100 सीटें किसी सैनिक स्कूल में और होम स्टेट में 67 सीटें, 67 सीटें, तो 15% ऑफ 67 मींस 10 सीट्स।
मतलब एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ऐसी स्थिति में 10 सीटें उनके पास अवेलेबल रहेंगी, और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उसके लिए 7.5% ऑफ 67 जो होम स्टेट में 67 सीटें थी, उसमें से 7.5% जो है रिजर्वेशन जो है वो एसटी कैटेगरी के बच्चों का रहेगा। मींस अगर 100 सीटें थी और 67 सीटें होम स्टेट कैटेगरी में थी, तो उस केस में एसटी का जो कैंडिडेट है उसके पास 5 सीटें रहेंगी, और जो ओबीसी का जो बच्चा है, तो ओबीसी का जो बच्चा रहेगा उस केस में उसके पास रहेगा 27% ऑफ 67, मतलब 67 सीटें अगर होम स्टेट की कैटेगरी में है, तो उस 67 का 27% जो है, यानी कि आपके पास 18 सीटें जो हैं वो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे के पास रहेंगी। ये तो रहा एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का जो परसेंटेज वाइज आपका एक रिजर्वेशन है। अब जो बैलेंस सीटें बच जाती हैं, अब वो 67 में से होम स्टेट में जो सीटें बच जाती हैं, यानी 67 माइनस 10 कौन सी एससी कैटेगरी की, -5 जो आपकी एसटी कैटेगरी की है, देन -18 जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की हैं। जब 67 में से हम इस सब को माइनस करेंगे तो बचेगी 34 सीटें, यानी 34 सीट्स हमारे पास बचेंगी। इन 34 सीट्स में, ये 34 सीट्स में फिर आगे फर्दर जो कैटेगरी बची हैं उसके लिए आगे सीटें अवेलेबल होगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो बताया था कि यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, मीन जिनके माता या पिता या माता पिता दोनों अगर आर्म फोर्सेस में या डिफेंस सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे डिफेंस सर्विसेज की कैटेगरी में भी, डिफेंस वाली जो कैटेगरी है उसमें भी अपना आवेदन कर सकते हैं। नाउ अब क्या होगा कि जो बची हुई 34 सीटें थी, जब हमने एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण की जो सीटें थी उसको माइनस कर दिया 67 में से, तो बची हुई 34 सीटों का 34 सीट्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसका 25% जो सीट जो अवेलेबल रहेंगी वो रहेंगी डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और 34 में से 25% जो निकल के आता है दैट इज 9 सीट्स, 9 सीटें उसको मिलेंगी, राइट। और जो बची हुई सीटें होंगी वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को मिलेंगी, यानी 34 में से अगर हम डिफेंस कैटेगरी की 9 सीटें हटा दें तो उसमें से 25 सीटें जो होंगी वो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा होम स्टेट का, तो वो सीट उसके लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है अदर स्टेट की कैटेगरी में। अदर स्टेट कैटेगरी जो हमने लिस्ट बी के माध्यम से शो करी है, हमने एग्जांपल लिया था 100 सीट किसी सैनिक स्कूल में है, तो उसमें 67 सीटें तो रहेंगी होम स्टेट की और 33 सीट्स हमारे पास रहेंगी अदर स्टेट में। अदर स्टेट में भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेम ही है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो 33 सीट का 15% तो एससी कैटेगरी को चला जाएगा और 7.5% 7.5% एसटी कैटेगरी को चला जाएगा और 27% ओबीसी कैटेगरी को जाएगा अदर स्टेट में, राइट। अब जो सीटें बच जाएंगी इन 33 में से माइनस करके वो 17 सीटें होगी, और इन 17 सीटों में भी 25% अदर स्टेट में डिफेंस का कोटा होगा, वो कुछ 4 सीटें निकल के आ रही हैं, ठीक है। जो बची हुई सीटें 17 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 13 सीटें हमारे पास अदर स्टेट में एक जनरल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होंगी। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी गार्डियन को अगर नहीं समझ में आता है, फॉर एग्जांपल कि उसका उनके बच्चे ने क्वालिफाई किया है, अब एक काउंसलिंग के लिए उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो कैसे स्कूलों का आवेदन करें, कौन से ऐसे स्कूलों का चयन करें जिससे कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाए, या मतलब प्रोबेबिलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा संभावना हो कि उसको प्रवेश मिल जाए। ऐसे केस में मैं जो गार्डियन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग ब्रिलियंट डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से हैं, ओके। तो हल्द्वानी उत्तराखंड के लोग हैं, उनके लिए तो हम काफी नजदीक हैं, फिर भी बाहर के जो लोग हैं वो भी जो है हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। पहला नंबर है 9808104954 और दूसरा जो नंबर है दैट इज 9557293687। ये दो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। अपने बच्चे की डिटेल यानी उसका एप्लीकेशन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें दीजिएगा, तो ई काउंसलिंग के लिए हम आपको मदद कर सकते हैं कि आपके बच्चे को अगर फॉर एग्जांपल राउंड 1 पे उसको चांस मिलता है काउंसलिंग के लिए, तो पहला तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने बताया था
कि आपका जो पहली चॉइस आपने भरी होगी फॉर्म भरते वक्त, वो आपके पास बाय डिफॉल्ट पहली चॉइस तो वही रहेगी। उसके अलावा 9 दूसरे सैनिक स्कूलों का भी आप चयन कर सकते हैं। 2023 में 33 सैनिक स्कूल थे और 15 नए सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल के नाम से और जुड़े थे, जो प्राइवेट स्कूल थे, जिनको न्यू सैनिक स्कूल के नाम से सैनिक स्कूल कैटेगरी का ही एक दर्जा दिया गया था। तो लास्ट ईयर तो 48 स्कूल थे। अभी इस बार हो सकता है कि न्यू सैनिक स्कूल में और भी स्कूल्स जुड़ गए होंगे, तो हो सकता है कि बच्चे के पास ज्यादा चॉइस होगी स्कूलों की। तो अगर किसी अभिभावक को, गार्डियन को अगर नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि वो ई काउंसलिंग के दौरान कैसे स्कूलों का चयन करें, और जो मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस कर रही थी, जो रिजर्वेशन था अलग अलग कैटेगरीज में, अगर नहीं समझ में आता है किसी कारणवश, तो आप हमें प्लीज कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आगे भी हम लोग आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। आप हमें प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है ब्रिलियंट डिफेंस अकेडमी। YouTube में आप देखेंगे ब्रिलियंट डिफेंस अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है। और हम लोग जल्दी ही, अभी जब रिजल्ट आ जाएगा, तो ई काउंसलिंग के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होगा, और उसी को हम उसको लेकर वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि गार्डियंस के लिए आसान हो। अगर वो खुद अपने आप अपने बच्चे के लिए ई काउंसलिंग को इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि हाउ दे शुड अप्लाई फॉर इट। Thank you so much.